उकाब और कबूतर। घने पहाड़ी जंगल के दिल में, जहां दरख्त बादलों को छूते थे और दरिया वादियों में नगमे गाते थे, दो बिल्कुल मुख्तलिफ परिंदे रहते थे। अज़ार, सुनहरी परों वाला ताकतवर उकाब, और पैकू, एक छोटा मगर ज़हीन कबूतर। अज़ार अपनी मजबूत परों की मदद से आसमानों पर राज करता था, बुलंदियों पर बेमिसाल शान के साथ परवाज करता था। इसकी तेज नज़र मीलों दूर किसी शिकार को देख सकती थी, और इसकी ताकत ने इसे पहाड़ों का बेताज बादशाह बना दिया था। दूसरी तरफ पैकू जंगल के निचले हिस्से में बसेरा करता था। वो ना तो अज़ार की तरह ताकतवर था, ना ही खौफनाक, लेकिन वो चालाक और होशियार था। वो खुफिया रास्ते जानता था, महफूज पनाहगाहों को पहचानता था, और अपनी अक्ल से जिंदा रहने का हुनर सीख चुका था। एक दिन पहाड़ों में एक खौफनाक तूफान आया। तेज हुआ गरजने लगी, बारिश ने चट्टानों पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए। दरख्त खतरनाक हद तक झूमने लगे, और यहाँ तक कि अज़ार को भी तेज झक्करों का सामना करना पड़ा। जब वो अपनी चट्टान के बुलंद घूंसले की तरफ बढ़ रहा था, एक बिजली करीबी चट्टान पर गिरी, जिससे बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे। अज़ार बेकाबू होकर नीचे घने जंगल में जा गिरा। जब उसने खुद को जमीन पर पाया तो वो हैरान व परेशान था। इसके ताकतवर पर जख्मी हो चुके थे, और वो उड़ने के काबिल ना रहा था। रात करीब थी, और हर तरफ खतरा मंडला रहा था। जिंदगी में पहली बार अज़ार को खौफ महसूस हुआ। इतने में पैकू एक शाख से नीचे उतरा और बोला, तुम जख्मी हो। अज़ार ने गुरूर से रुख मोड़ लिया। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं, छोटे परिंदे। पैकू मुस्कुराया, हमदर्दी नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ ये तूफान तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उकाब ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सर हिलाया। पैकू आगे बढ़ा, और अज़ार इसके पीछे चलने लगा। कबूतर ने होशियारी से उसे ऐसे रास्तों से गुजारा जो महफूज थे, दरिंदों से दूर और खतरे से खाली। आखिरकार वो एक गार तक पहुँचे, जो एक कदीम दरख्त की जड़ों के नीचे छपी हुई थी। वहाँ अज़ार ने आराम किया, और पैकू करीबी नदी से इसके लिए बेरियां और मछलियां ले आया। चंद दिनों में उकाब की हालत बेहतर हो गई, और उन दोनों में गुफ्तगू होने लगी। अज़ार ने जंगल के वो राज जाने जो सिर्फ छोटे जानवर ही जान सकते थे, और पैकू ने आसमानों, पहाड़ों और परवास की आज़ादी के बारे में दिलचस्प कहानियां सुने। जब अज़ार मुकम्मल सेहतयाब हुआ, तो उसने अपने पर फैलाए और फिर से आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जाने से पहले वो पैकू की तरफ मुड़ा और कहा, तुम छोटे हो, मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने मेरी जान बचाई, और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। पैकू ने हंसते हुए कहा, और तुम बड़े हो, लेकिन अब तुम्हें पता है कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। इस दिन के बाद उकाब और कबूतर एक अनोखे दोस्ती के बंधन में बंध गए। अज़ार कभी कभार आसमान से नीचे आता, पहाड़ों की खबरें सुनाता, और जब भी तूफान लूटता, पैकू उसे जंगल की खुफिया राहों से महफूज रास्ता दिखाता। और यूं इस वसी पहाड़ी जंगल में उकाब और कबूतर ने एक दूसरे को सिखाया कि असल ताकत सिर्फ कुव्वत में नहीं, बल्कि हिकमत, मेहरबानी और मदद कबूल करने की सलाहियत में भी होती है।